चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनआई हो या नीट पीजी हो, लंग ट्यूमर्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर्स। तो 4 टाइप्स हैं: स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अडीनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, या तो बिग हिस्ट्री दी होगी, लॉन्ग हिस्ट्री दी होगी, और लास्ट में कुछ फीचर्स दिए होंगे स्पेसिफिक रिलेटेड टू कैंसर, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैंसर है। सबसे पहले इंसिडेंस देखेंगे हम। जो मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर्स हैं, सब में मेल में इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, एक्सेप्ट वन, दैट इज़ अडीनो कार्सिनोमा। तो कैसे याद रखें? अडीनो एडी, एड, जो टीवी में एड्स दिखाते हैं उनमें फीमेल्स को ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो सारे लंग कैंसर मेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, एक्सेप्ट एडिनोकार्सिनोमा। सेकंड, लोकेशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं या दे सकते हैं कि ये कैंसर है, ये है और ये लोकेशन है, या डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि लोकेशन कहाँ लोकेटेड होता है ये कैंसर। तो याद रखना है जो एस वाले हैं, एस को सी समझ लो, ठीक है। जो सी, जो एस वाले हैं वो सेंट्रल में है, बाकी के जो 2 हैं वो पेरिफेरल में है। नेक्स्ट है स्मोकिंग की एसोसिएशन। तो ऐसे याद रख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी याद रख सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन स्मोकिंग का किस लंग कैंसर के साथ है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, स्मॉल बंडल ऑफ बीडीज हैव स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ। और अगर पूछेंगे और किन किन के साथ एसोसिएशन है, तो स्मोकिंग इज आल्सो एसोसिएटेड विथ स्क्वेमस, ठीक है। और अब लार्ज की बात करते हैं। लार्ज सेल कैंसर का स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी चीज़ लार्ज होती है, जैसे लार्ज बॉक्स है तो उसमें सारा ही सामान आ जाएगा। जो भी चीज़ लार्ज है वो सब कुछ ही ले लेगी। मतलब जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है वो बोथ स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स में दोनों में हो सकता है। लास्ट है अडीनो कार्सिनोमा। अब अडीनो कार्सिनोमा का स्मोकिंग के साथ क्या एसोसिएशन है? अडीनो मैंने बोला था एडी, एड्स फीमेल में ज़्यादा है, तो फीमेल जो है वो स्मोकिंग नहीं करती जनरली, तो स्मोकिंग का एसोसिएशन फीमेल के साथ, मतलब एडिनो कार्सिनोमा के साथ नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा नॉन स्मोकर में होता है। नॉन स्मोकर में वही होता है एडिनो कार्सिनोमा, क्योंकि स्मोकिंग का कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के फीचर्स दिए गए हैं और पूछा जाता है कि कौन सा लंग कैंसर है। एक बार मुझे याद है क्वेश्चन आया था, हाइपरकैल्सीमिया दिया गया था और पूछा गया था कौन सा कैंसर है। हाइपरकैल्सीमिया वैसे तो बहुत सारे कैंसर्स में होता है, बट इसमें जो हिस्ट्री जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो था वो था किसमें, स्क्वेमस सेल में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होता है हाइपरकैल्सीमिया। वो हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है? क्योंकि देयर इज़ अ रिलीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड्स। जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड हैं उनका काम होता है, एक्शन इज सिमिलर टू पैराथायराइड हार्मोन। बोन रिजॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनी, तो हाइपरकैल्सीमिया करते हैं, ठीक है। और फिर और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, सबसे ज़्यादा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन से वाले में होंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन स्मोकिंग का था स्मॉल सेल के साथ, तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा भी स्मॉल सेल के साथ ही है तो छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब है ये छोटा है पर इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा है। स्मोकिंग का एसोसिएशन भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मॉल के सेल के साथ है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी सबसे ज़्यादा एसोसिएशन है स्मॉल सेल के साथ। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में कौन कौन से पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं? फर्स्टली कुशिंग सिंड्रोम, सेकंड SIADH,
थर्ड है हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, और एक और है लैम्बर्ट सिंड्रोम। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं SH वाले, SH ज़्यादा है, जैसे कुशिंग में CUSH है ना, SH। ADH में S शुरू में H लास्ट में, SH है। उसके बाद हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोपैथी से याद रख लो, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, SH से शुरू हो रहा है हाइपर, और OS ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, SH ज़्यादा है। फिर लैम्बन ईटन सिंड्रोम, और लार्ज सेल में कौन सा होगा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, लार्ज है मतलब कुछ ना कुछ एनलार्ज होगा, गैनेकोमेस्टिया। देन एडिनोकार्सिनोमा में कौन सा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होगा, एडिनो बताया था फीमेल में ज़्यादा होता है, फीमेल एड्स में ज़्यादा आती है ना, टीवी एड्स में एडिनो फीमेल में ज़्यादा है, और फीमेल में और क्या ज़्यादा होता है, हेडेक ज़्यादा होती है फीमेल्स को, माइग्रेन, तो माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जिसको ट्रोजी सिंड्रोम भी बोलते हैं।